25 साल तक मुझे इतना ही नहीं समझ आया कि सही क्या है, गलत क्या है। आप लोग मानोगे भी नहीं, आजकल की लड़कियों को इतना फैशन है, इतना सब कुछ है, इतनी एक्टिव है। लेकिन मुझे सजना-धजना, मेकअप करना कुछ भी नहीं। बाहर जाना, घूमना, उन सीन को एन्जॉय करना, अब दिल से आता है। पहले तो ऐसा लगता था। हेलो माय डियर वंस। आज बेहद खुशी के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है भूमिका जो अपनी ओसीडी से फ्री हो चुकी हैं और आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे उनकी अपनी कहानी। और उन्होंने ये वीडियो बनाने की परमिशन हमें दी है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके, आपको वो उम्मीद मिल सके कि बिना किसी दवाई के भी किसी भी मानसिक समस्या से बाहर आया जा सकता है। तो आप सब उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, बधाई दीजिए, पूरा कमेंट सेक्शन कांग्रेचुलेशन से, ब्लेसिंग से भर दीजिए ताकि भूमिका की आगे की ज़िंदगी बहुत ही खुशियों से भरी रहे। भूमिका बहुत ही प्यारी सी लड़की है, इतनी इनोसेंट कि जिसकी भी ज़िंदगी में आ जाए तो एक मैजिक हो जाए, कमाल हो जाए। इतना प्यारा होने के बावजूद भी उनका खुद का माइंड उनको परेशान करता रहता था। पर उन्होंने अपनी मेहनत से और बहुत ही सिंसेरिटी से प्रैक्टिस कर जैसा-जैसा बताया गया उसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ फ़ॉलो कर अपने आप को अपनी सारी परेशानियों से फ्री कर लिया है। तो वो काबिले तारीफ़ इंसान है। तो चलिए हम मिलते हैं भूमिका से और जानते हैं कि उनको क्या-क्या परेशानी थी। तो भूमिका, आप बताओ लोगों को कि किस तरह से आप परेशान थे और कैसे आप ठीक हो गए? हेलो एवरीवन। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपनी फेज़ में थी और कैसे मुझे मैम के हेल्प से मैं इस अपने डिफ़िकल्ट फेज़ से निकल पाई। एक्चुअली हम लोग हमारा बचपन से लेकर बड़े होने तक का एक पीरियड होता है जिसमें हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। एक्चुअली मुझे मतलब 25 साल तक मुझे इतना ही नहीं समझ आया कि सही क्या है, गलत क्या है। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था, जिसमें हम अपने मम्मी-पापा को जब हम बच्चा एक फ़ील करता है लविंग लविंग उनसे प्यार सीखता है या फ़ील करता है, एक प्रोटेक्शन फ़ील करता है। बट एक्चुअली मुझे मुझे ये सब कोई फ़ील ही नहीं हुआ। मेरी मदर इतना स्ट्रिक्ट थे, इतने लाउड थे। उनका घर में बहुत शायद उनका भी शायद मुझे लगता है कि कभी रिलैक्स हुई नहीं। तो जिस वज़ह से उनका जो एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारा बच्चों पे निकलता था। तो उनको तो ऐसा लगता था कि वो रिलीफ़ हो रहा है, लेकिन उनको कहीं न कहीं नहीं पता था या पता ही नहीं था कि उनका ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर मुझ पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उनके इस बिहेवियर्स की वज़ह से मेरी कभी नेचुरल ग्रोथ ही नहीं हो पाई। मतलब मेरे माइंड की, जिसमें मैं समझती कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ़ में डिसीज़न्स भी नहीं ले सकती थी। बस जो मन किया कर लिया, लेकिन कभी ये नहीं पता लगा कि क्या सही था, क्या गलत था। तो इस चक्कर में मैंने सिर्फ़ मम्मी को देखा, उनका बिहेवियर देखा, घर का फैमिली माहौल देखा, तो जिस वज़ह से मेरे अंदर मेरी इंटरनल वॉइस दबती गई, दबती गई, दबती गई और मुझे खुद को ये कभी नहीं पता चला। और सिर्फ़ मुझे इतना था कि हाँ, मम्मी-पापा हैं, तो खुद में एक लविंग नेचर था कि इनको मुझे कुछ नहीं कहना, जितना दे रहे हैं ठीक है, ठीक है। बट आफ्टर जब ये सारी परेशानियाँ मुझे कम पता नहीं लगा कि मेरे माइंड में भर गई और एक डिप्रेशन और ओसीडी में कन्वर्ट हो गई, कि मुझे भी नहीं पता लगा। तो एक्चुअली हम कहते हैं डिप्रेशन और ओसीडी, हमें खुद को इसके लिए कुछ जैसे अदर डिसीजेज़ होती हैं, बुखार है या डायबिटीज़ है, कोई पॉज़िटिव एजेंट्स होते हैं या किसी न किसी वजह से कोई चीज़ होती है। लेकिन ये ओसीडी डिप्रेशन है, इसका कोई बाहर से ऐसा हमें दिखता नहीं पॉज़िटिव मतलब इसका कोई कारण है। बट ये खुद ही अपने आप में ही माइंड में डेवलप हो जाती है और हम खुद ही परेशान रहना शुरू कर देते हैं। फिर तो हमें जब ये सब मेरे साथ हुआ, मेरी एक्चुअली शादी भी हो चुकी थी, तो उसके बाद मुझे रिपीट हुआ। तो बाय माय फैमिली सपोर्ट, बाय माय हस्बैंड सपोर्ट,
मुझे डॉक्टर कशिका जैन के पास में आई और शी इज़ अ वुमन ए इज़ मैजिकल फॉर मी एंड इज़ एंजल फॉर मी बिकॉज़ इन्होंने मुझे लाइफ का एक नई लाइफ दिखाई जो मुझे कभी पता ही नहीं थी। आप लोग मानोगे भी नहीं है आजकल की लड़कियों को इतना फैशन है, इतना सब कुछ है, इतनी एक्टिव है। लेकिन मुझे सजना-धजना, मेकअप करना कुछ भी नहीं आता। मुझे स आत करना आता था, करते कैसे लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था। और हाँ, जैसे भी ससुराल वगैरह होता है उसमें गई, तो उनको फ़ील करती गई और खुद डिप्रेस होती गई। क्योंकि टैकल करना आया ही नहीं, क्योंकि सिर्फ़ सुनती गई और अंदर अब्ज़ॉर्ब करती गई फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आई। तो जब मैं मैम से मिली, काउंसलिंग सेशंस किए, एक्सरसाइज़ेज़ मैम की रेगुलर फ़ॉलो की, तब मुझे जाके पता लगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे में अंदर एक सोल है और हर किसी को लाइफ़ जीने का राइट है। एक्चुअली मैं जब यहाँ आई, तो मुझे पता लगा कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, कि हम भी लोगों से बात कर सकते हैं, उनके साथ हँस सकते हैं, न्यू ड्रेसेस को ट्राई करके खुश हो सकते हैं। एक मतलब कि हमारे में शौक भी आता है सजने का, सँवरने का और रोमांटिक होने का या अपनी बात को कहने का। और इससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, बल्कि मैं तो डरती थी लोगों के पास आने जाने से। लेकिन जैसे ही मेरे सेशंस हुए, हिप्नोथेरेपीज़ हुई, तब जिस तरह से मैम ने मेरे माइंड को बड़ा प्यार से क्लियर किया, तब मुझे पता लगा कि एक्चुअली में जो मैं हूँ वो रियलिटी मतलब मैं अभी देख रही हूँ, अपने आप को फ़ील कर रही हूँ, इससे अलग ही हूँ। इसलिए इतने सालों के बाद मुझे ये बात पता लगी कि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था और मैं हर किसी बंदे को फ़ील करके बैठती थी। लेकिन आज मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं सबकी सुन लेती हूँ लेकिन करती अपनी हूँ। मैं हर जैसे बाहर जाऊँगी तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का एक शौक आया। अ, जब मेरी शुरू में शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी गेम्स का शौक था। तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या कर रहे हैं? लेकिन अब जब मुझे मैम से एक्चुअली कहूँ कि उन्होंने मुझे सुधारा है टाइप का या मेरे इंटरनल वॉइस को हिलाया है या इंटरनल इमेज को बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर जाना, घूमना, उन सीन को एन्जॉय करना, अब दिल से आता है। पहले तो ऐसा लगता था नॉर्मल सी है, रिवर है, माउंटेन है, स्विंग्स हैं तो क्या होगा? लेकिन आज मन करता है और मैम की मेडिटेशंस में हमें एक इंटरनल रिलीफ मिलता है। पहले हमें रिलीफ मिलता है, फिर हमारा माइंड हमें समझने की कोशिश करता है, फिर हमारे अपने शौक को हम पूरा करने की मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावर आती है हमको कि हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर करके आज मुझे इतने टाइम के बाद आई एम हैप्पी। मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, कहीं पे कुछ भी कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं अकेले सब कुछ कर लेती हूँ। अकेले बिज़नेस कर सकती हूँ, लॉन्ग ड्राइव कर सकती हूँ और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ड्राइव करूँगी, वो भी हाईवेज़ पे, मुझे डर लगता था। लेकिन आज मैं करती हूँ और मुझे किसको कैसे जवाब देना है, कैसे करना है, मुझे पता है और मुझे कैसे जवाब देके दूसरों की डिसरिस्पेक्ट ना करके और अपना पाथ चुनना, एक ब्यूटीफुल लाइफ को देखना और उसके ऊपर खुद को चलाना आता है। एंड इसके लिए थैंक यू सो मच मैम का कि एक्चुअली एक बच्चे को एक माँ बनाती है। मेरे केस में मेरी रियल मम्मा यही है, जिसने इतने बड़े बच्चे को दोबारा बनाया एंड थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। और भूमिका, तुम्हारे इन शब्दों ने ना मेरे दिल को इतना प्यार से भर दिया है। और सच में मुझे जब जब भी मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें गले लगाया,
प्यार से समझाया, तो हमेशा मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरा अपना ही है। और आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो मेरे दिल में तुम हमेशा ही रहोगी। मेरा अनकंडीशनल प्यार, सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और एक माँ की तरह ही हमेशा एक ब्लेसिंग रहेगी कि मेरा इतना प्यारा बड़ा बच्चा एकदम हमेशा खुश रहे। तो जैसे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मैं आपके हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आपको समझा और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और लगातार आपके सेशंस कराए और बिना किसी दवाई के, और आप पूरी तरह से आप अपने जो डिप्रेसिव फेज़ था, ऑब्सेशंस आपको आते थे, क्योंकि जब इंसान इतना डिप्रेसिव मोड में होता है तो उसको उल्टे-सीधे ऑब्सेशन जैसे आपको आता था कि अगर मैंने जय नहीं की तो क्या होगा, जितनी भी बार जय करेंगे। तो इस तरह से वो कंप्लीटली आप फ्री हो गए और अब नए फेज़ में एंटर कर गए हो। सो सब चीज़ें आपने भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉलो की, क्योंकि पूरे विश्वास के साथ जब कुछ फ़ॉलो किया जाता है और लगातार प्रैक्टिस में रहा जाता है तो ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाता है जैसा आपका हुआ, और आपने खुद ही बताया कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे बाकी सभी व्यूअर्स को जो ऑलरेडी अभी सफ़र कर रहे हैं या रिकवरी फ़ेज़ में हैं? तो क्या मैसेज देना चाहोगे अबाउट फैमिली सपोर्ट या नॉन मेडिसिनल जो अप्रोच होती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है कि मेडिसिन के बिना तो ठीक ही नहीं हो सकते हैं। और क्या ऐसा एक मैसेज देना चाहोगे जिससे जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, उनमें भी वापस से जान पड़ जाए और वो भी आपकी तरह कमाल कर दिखाएँ? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेडिसिन से लोग ठीक होते हैं, बिना मेडिसिन्स के भी लोग ठीक हो सकते हैं। सिर्फ़ एक फ़ेथ चाहिए होता है और जब हमें एक फ़ेथ मिल जाता है और जो डॉक्टर कशिका मैम हैं, आप उनसे एक बार आप मिलेंगे तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही समझ आ जाएगा। एक पॉज़िटिव वाइब का एहसास होगा। और उनके दिए हुए होमवर्क्स को रेगुलरली करना विदाउट स्किपिंग, इनकी मेडिटेशंस को रेगुलरली फॉलो करना। शुरू-शुरू में लगता है कि ये क्या है, ये नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना कोई होता है कि अंदर जो बोल रहे हैं वो सिर्फ़ वो फ़ील होता रहता है। लेकिन शुरू-शुरू में जैसे होता है कि दवाई कड़वी लगती है लेकिन उसका असर होता है, उसी तरह कुछ महीने लगते हैं सेटल्ड होने में लेकिन वो आपकी आदत बन जाती है और जब आपकी आदत बनती है तो आप उसको ग्रैस्प कर लेते हो और आप वैसे ही बन जाते हो। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज़िंग है सुनने से हमारा ब्रेन समझता है। तो जैसे-जैसे उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो वो वैसे ही वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। और आप कुछ टाइम बाद खुद देखेंगे कि आपकी एक नई इमेज डेवलप होनी थी। और रही बात फैमिली सपोर्ट की, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप या ये मैम को फ़ॉलो करते हो, आप में इतना चेंज आ जाता है कि किसी को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद ही बदल जाते हो और खुद ही खुश रहने लग जाते हो और लोग आप अपने आप ही खुद ही घुलने-मिलने लग जाते हैं। तो किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद एन्जॉय करो, खुद खुश रहो, तो लोग आपको देख के जेलस होंगे, ये खुश है तो मैं क्यों खुश ना हूँ? आपको देख के वैसे ही सो देखा हमारी भूमिका कितनी चटर-पटर हो गई। ये प्यारी तो हमेशा से ही है और हमेशा से चाहती थी कि इस तरह से बोल्ड एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए और खुद में इतना सेल्फ लव हो कि ऐसे ही खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जिए। बट कुछ लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे रियल सेल्फ को बाहर आने से रोकते हैं। वही भूमिका के साथ था, लेकिन अब भूमिका पूरी तरह से अपने ओरिजिनल सेल्फ में हंसती है, मुस्कुराती है, वो सारी एक्टिविटीज़ ट्राई करती है, बोल्डली, कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली अच्छे से अपनी लाइफ को जीने की फुल कैपेसिटी में है। और इस कैपेसिटी में आ गई है कि अब ये दूसरों को मोटिवेट कर दे, दूसरों को सपोर्ट कर दे और एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह किसी की भी लाइफ को, हिलती हुई लाइफ को भी एकदम से वापस से टिका देगी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और मेरी दिल से यही दुआ है कि मेरा ये प्यारा-सा बच्चा ऐसे ही हमेशा खुश रहे, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और किसी की भी नज़र, कोई भी नेगेटिविटी हमेशा कोसों दूर रहे। और मुझे पूरा विश्वास है भूमिका के ऊपर कि ये ऐसे ही हँसी मुस्कुराती रहेगी। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और आज आपने जो कर दिखाया है ना, वो न जाने कितने लोगों को हिम्मत से भर देगा और कितने लोगों की ज़िंदगी बचा देगा। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आज भी आपके जैसे लोग कम हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं और कहते हैं ना, भगवान हमें मौका देते हैं दूसरों की मदद करने का, कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो वो मौका आपके पास आया, ईश्वर ने आपको दिया, तो आपने उस मौके
पर कहते हैं ना चौका लगा दिया कि हाँ भाई, मुझे भी ईश्वर ने अगर मेरी झोली में कोई मौका डाला है किसी की ज़िंदगी बचाने का, तो आपने उस मौके का पूरा जिसे कहते हैं ना ईश्वर के दिए हुए मौके का सम्मान किया। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए हमारी भूमिका को ताकि ऐसे ही खुश रहे। और भूमिका ने जो अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की है और आपको एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे। अब आपकी बारी है। इस बिल्कुल लाइन और हाँ, बिल्कुल बोलो। और इन सब के बाद सबसे बड़ा थैंक्स मैं अपने हस्बैंड को कहना चाहूँगी। आज के टाइप के हस्बैंड तो पता नहीं, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो बेस्ट है। बिकॉज़ जब-जब मुझे सेशन के लिए बुलाया गया, वो हमेशा मेरे साथ होता था। उसने कभी अ, जताया नहीं कि आना पड़ेगा, दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, ये है, वो है, साइकोलॉजी का, कभी नहीं, बल्कि मोटिवेट करता था, सुनता था, समझता था और हर सेशन जितने भी अपॉइंटमेंट 10-20 जितने भी, हमेशा साथ हैं। चाहे उसको भूखे पेट रहना पड़े, चाहे वो फैक्ट्री के लिए लेट हो, आया ज़रूर। थैंक यू फॉर माय हुँ, बिल्कुल सच में मैंने तो अभी बीच में बोला ही था कि इनके हस्बैंड का जो अनकंडीशनल सपोर्ट था। देखिए, जिसको सेशन लेना है वो तो आएगा ही, लेकिन साथ में हस्बैंड अपना काम छोड़कर आ रहा है और मोटिवेट कर रहा है लगातार। और इतना पेशेंस के साथ कि ये नहीं हड़बड़ी कि बस जल्दी हो जाए, एंड हो जाए, एंड हो जाए। नहीं, उसको ये है कि जब तक मैम बोलेंगी, हमें पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कराना है। और नई-नई शादी के एकदम से बाद अगर वाइफ़ को इस तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आज भी बहुत कम लड़के हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं और जो इतना पेशेंस रखते हैं। सच में इनके हस्बैंड को भी एक बिग सैल्यूट है, तो आप उनके लिए भी बहुत सारी लाइक बेस्ट विशेस लिखिएगा क्योंकि ऐसा प्यारा-सा कपल आज अपनी नई ज़िंदगी अब शुरू कर रहा है, तो आपकी बेस्ट विशेस उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ ऐड कर देंगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच जाए और उसमें फिर से जान पड़ जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में बाउंस बैक करने के लिए अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सब कुछ फ़ॉलो करे और फिर हम एक और सक्सेस स्टोरी कवर करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा माय डियर वन्स।